एक और चीज मैं दोनों से फवाद स्टार्टिंग विद यू। मेरा ख्याल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से वो लॉन्ग मार्च, वो लोग इस्लामाबाद लाए गए, एक पूरा यानी एक लॉन्ग मार्च किए 2-3 जो अली अमीन ने, वो यहां आके क्या हुआ वो एक अलग बहस है। क्या जुनैद अकबर वो काम कर सकते हैं इंतजामी तौर पे, फाइनेंशियली? मैंने सुना है कि वकीलों को पैसे दिए जा रहे हैं, गाड़ियां हायर हो रही हैं। क्या ये काम कोई और अली अमीन के अलावा कर सकेंगे? जुनैद अकबर कर सकेंगे? नहीं, टू बी फेयर विद, वो अली अमीन को करना ही नहीं चाहिए था। देखें, ये कल्चर ही नहीं है पीटीआई में। हमने इमरान खान के लाखों के जलसे हुए हैं। मुझे आप एक बता दें कि किसी ने एक बस भी कभी दी हो कि वहां पे कोई बस लेके आए? ये पीटीआई का कल्चर ही नहीं है। ना ही कभी इस तरह से जो है वो लोग आए हैं, ना इस तरह से कभी जो है वो कोई हुआ है। अब इसके नतीजे में तो एक्चुअली जो पीटीआई में जो जेन्युइन लोग हैं या जो एक नजरियाती लोग हैं, उन्होंने तो इसको सच्ची बात है कि उतना पसंद भी नहीं किया और जरूरत भी नहीं थी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में क्या जरूरत है लोगों को लाने के लिए जो है वो इसे सब कुछ करने की? आपका प्रॉब्लम तो पंजाब में है। पंजाब इज एक्चुअली जो अनलॉक नहीं हो रहा, तो कॉम्पनसेट करना ना। ये तो नहीं हो सकता कि सड़क खाली छोड़ दें कि लोग नहीं निकले पंजाब के। जज्बा अपनी जगह है, आपको वैगनें करनी पड़ती हैं, खाना पीना। आप इस बात पे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि लोग नहीं निकले। करोड़ों के खर्चे होते हैं। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अब जब ये प्रेसिडेंट बने हैं जुनैद अकबर साहब, तो इनके एक बड़े करीबी दोस्त को, जो इस ग्रुप के बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उनको एक और पीटीआई के लीडर ने, बड़े आदमी ने फोन किया। उन्हें कहा जुनैद के पास तो पैसे वैसे नहीं है, तो आप फंड रेजिंग करो ताकि जुनैद को ना करो। आप देखिएगा अभी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया जुनैद अकबर साहब का, जहां उन्होंने कहा कि जी काबीना में चेंजेस होंगी केपी के, और 2 नए लोग ऐड होंगे, कुछ कैबिनेट कम होगी। अब सडनली वो काबीना पे बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल था रोल्स डिवाइड हो गए हैं कि वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे गंडापुर साहब और ये पॉलिटिक्स की बात करेंगे। खान साहब ने करप्शन का भी अपडेट मांगा। कौन है जो करप्शन का जिस पे इल्जाम होगा वो देखना। आई थिंक जो की इंडिकेटर होगा ना कि केपी की पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि शकील खान का रिटर्न एक्सपेक्टेड है कैबिनेट के अंदर, और अगर वो आके उनको होम मिनिस्ट्री मिल गई, हुकूमत में भी एक बात याद रखिएगा, मालिक साहब इनको हटाया गया था, बाकी सारे वजीर वापस आ गए थे, शकील खान वापस नहीं थे। लेकिन यही मैं इसलिए आपको कहा ना, ये बहुत बड़ा वेदर कॉक होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर शकील खान वापस आते हैं और इनको होम डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो इसका मतलब है पुलिस, थाना, सारा कुछ इनके नीचे लाया जाएगा। दैट विल बी अ वेरी बिग इंडिकेशन कि वहां पे अगले स्टेप्स में क्या हो रहा है। और ये इतनी सिंपल बात नहीं है कि गंडापुर साहब ने खाली अपना ध्यान नहीं रखा। देखें, पहले 3 मार्चेज हुई, एक बारी वो 12 जिले पैदल चले गए, एक बारी वो चाय पीने आ गए। अब जब ये 25 नवंबर वाला सीन था, अब इनके तमाम लोग बताते हैं कि बुशरा बीबी को उन्होंने कहा कि जी वो डीजल खत्म हो गया, वो बड़ा जो इनका ट्रक था। पीटीआई के अंदर यहां पे अब इल्जाम इस किस्म के लग रहे हैं कि जी ये जो जलाया गया ये भी इनके अपने बंदे ने जलाया। इतनी वहां पे पार्टी के अंदर रिफ्ट्स हुई हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। पहले हम कहते थे, लोग कहते थे नहीं ग्रुपिंग कोई नहीं है, ग्रुपिंग हर जगह होती है। फवाद ने बिल्कुल ठीक कहा, जो चीफ मिनिस्टर बनता है उसकी कमर पे इतना बड़ा क्रॉस पेंट होता है, एवरीबडी वांट्स टू ब्रिंग हिम डाउन। तो उनकी अपनी गलतियां भी हैं, लेकिन जो ट्रस्ट उनका था खान साहब की तरफ, वो ट्रस्ट में काफी ज्यादा दरारें आई हुई हैं। इतना सिंपल नहीं है। आई थिंक अभी भी उनकी चीफ मिनिस्ट्री भी खतरे में है। यू कांट। मुझे किसी ने कहा फवाद चौधरी साहब का भी इसमें बड़ा किरदार है। फवाद साहब? नहीं, मेरा तो खैर बिल्कुल ही कोई किरदार नहीं है। लेकिन इशू ये है कि हमारे तो दोनों ही दोस्त हैं। अली अमीन भी बहुत दोस्त हैं, जुनैद भी बहुत दोस्त हैं, दोनों तरफ ही दोस्त हैं। तो हम तो इस फड्डे में पड़े ही नहीं। फिर एक बात बताएं, अली अमीन वजीर आला से हटाया जाना विल बी वेरी डिसरप्टिव। चलो इतना तो कर दिया आपने, कहा कोई ना कोई दलील दे दी कि हम इंतजामी और सरकारी ओहदा, पार्टी का इंतजामी ओहदा और सरकार का ओहदा ही नहीं, वजारत आला अलहदा करना चाहते हैं, बहुत प्रेशर है, आपने कोई ना कोई दलील दे दी। लेकिन अगर अली अमीन को हटाया गया, जैसे आप ये कह रहे हैं मालिक साहब कि अगर होम मिनिस्टर लगा दिया शकील खान को, अली अमीन कहता मुझे पता है कि उन्हें एक स्ट्रांग मैसेजिंग आगे पीछे हो रही है इस टाइम, अगर मैं नहीं काम करता, मैं अभी अगर आप मेरे द प्राइम मिनिस्टर या पार्टी चेयरमैन जो है, बानी चेयरमैन इमरान खान ट्रस्ट ही नहीं करते, तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। वोंट दैट बी वेरी डिसरप्टिव फवाद साहब फॉर द पार्टी? क्योंकि फेस तो गंडापुर की अपनी पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी ना अगर वो छोड़ेंगे तो। सर, लेकिन इन हालात में फिर शायद बैकसीट भी लेना चाहिए फवाद। मेरा अपना ख्याल है वो ही माइट टेक अ बैक। पॉलिटिक्स तो मालिक इंडिविजुअल केपी में कोई नहीं है किसी की। वही तो मैं पॉलिटिक्स तो इमरान खान के साथ है। अगर परवेज खटक साहब जैसा बंदा जो है वो इमरान खान के खिलाफ जिस बुरी तरह से आपने देखा ये परफॉर्मेंस है, तो उससे तो पता चल जाता है ना। और मुझे जितने केपी के दोस्त हैं मेरे वो बताते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन हैज एक्चुअली नाउ उससे भी ज्यादा आगे चली गई है।
और लोग जो है वो उसमें तो कोई, इसलिए वो पर्सनल पॉलिटिक्स किसी की भी नहीं है। और अली अमीन का जो ताल्लुक है खान साहब से, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो रहेंगे इमरान खान के साथ ही। और जो क्योंकि बहुत ही उनका जो है वो करीबी, और पीटीआई में आपको पता ही है ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रोज बंदा नीचे होता है, अगले दिन ऊपर होता है। सो इसलिए जो पुराने लोग हैं ना पीटीआई के, वो उनको पता होता है कि ये तो बस ऐसे ही है, 1 महीना ऊपर है, 2 महीने नीचे हैं, फिर ऊपर आ जाएंगे। सो इसलिए उसको नहीं कोई इशू। खट्टक साहब का आपने लेटेस्ट सुन लिया ना? ये मैं हुकूमत में आने, वो मैंने कल भी खबर दी थी, खट्टक साहब की भी मुलाकातें हुई हैं मोहसिन नकवी साहब से। सर उनकी गेम चल रही है, सुने इंटीरियर मिनिस्टर आ रहे हैं इस्लामाबाद में। नहीं, गेम चल रही है कि एडवाइजर इंटीरियर मिनिस्ट्री में आ जाए, लेकिन अब बहस ये चल रही है ये खट्टक साहब खुद बता रहे हैं अपने हल्के में। सुनते पूरी बात सुन ले। उन्होंने कहा है कि जी पिशावर रिलेटेड, केपी रिलेटेड मामला, तो उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं उन सबको फिर मैं डील करूंगा। वहां वो अमीर मुकाम इस वक्त कर रहे हैं, तो इसलिए वहां गेम फंसी हुई है। वरना खट्टक साहब अभी गायब नहीं हो गए। खट्टक साहब दोबारा अपने आप को रिवाइव करने के चक्कर में, ये मैंने सुना था आज को 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले कि वो अपने हल्के में ये सब लोगों को कह रहे हैं। उधर से मुझे कि खट्टक साहब इंटीरियर मिनिस्टर बनने लगे, क्यों नहीं, वो सबको ये बता रहे हैं। एडवाइजर, तो एडवाइजर या इंटीरियर